हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सैनिटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले दो लेक्चर से ये देख रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर ओलंपियाड्स के क्वेश्चन है वो किस तरीके के आते हैं और हम उन्हें किस तरीके से सोल्व करते हैं। अभी भी कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम कुछ जो प्री फाउंडेशन से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अभी जैसे जो पिछले लेक्चर हैं ये देखा जा रहा है कि आप उस हिसाब से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं आप में से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर सोल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी जो इंटरेक्शन के थ्रू हमें जो प्रॉब्लम्स मिली उसको मैं बताऊंगा भी कि हमें किस टाइप की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसको हम यहाँ पर बताने वाला डिस्कस करने वाले हैं। जो इससे प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, उसमें एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया गया था। उसमें जो ऑप्शंस था उसमें थोड़ा सा मतलब करेक्शन करना था, तो वो मैंने एक प्रकार से आपके कमेंट बॉक्स में डाल दिया था। ठीक है, क्या करेक्शन करना है आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे बार बार आप में से कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है एस्टिमेशन की, कि एस्टिमेशन किस तरीके से करते हैं। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश भी करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हो, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो, पहली बात तो एस्टिमेट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमें किसके अकॉर्डिंग या एस्टिमेट करना है। तो जैसे देखो, यहाँ पर हमें टेंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करना है, 1000 के अकॉर्डिंग करना है या 100 के। ये मेंशन होगा, कई बार आपको मेंशन नहीं होता तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आप किसके नियरेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा कि आपको टेंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करना है या 1000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो जैसे टेंस के अकॉर्डिंग हम एस्टिमेट करते हैं तो हम केवल और केवल जो वंस वाला डिजिट होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ है 7 2 5 6 3, कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, तो जब टेंस वाले की बात करते हैं, हम टेंस के केस की बात करते हैं, तो हम केवल वंस वाले डिजिट को, टेंस के केस में वंस वाले डिजिट को हम क्या करते हैं, 0 करते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे आपका जो नंबर मिलेगा वो 10 के मल्टीपल में मिल सकता है ना। कि जैसे मान लो आपको 22 लिखा हुआ है, आप उसको अगर एस्टिमेट करके 20 लिखते हो तो ये लास्ट डिजिट 0 अगर हो रहा है तो ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, टेंस के केस में केवल वंस वाले डिजिट को क्या करते हैं, 0 करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 2 5 6 0। लेकिन अगर ऐसा होता है यहाँ पर कि हमें 100s के केस में पूछ लेता, तो 100s के केस में हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स को 0 करते हैं। जैसे यहाँ पर 7 2 5 एंड 00। अभी ये करेक्ट एस्टिमेशन नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ कि केवल टेंस के केस में हम वंस को 0 करते हैं और 100s के केस में हम वंस एंड टेंस दोनों प्लेस वाले डिजिट को 0 करते हैं। लेकिन उसके जो जस्ट बाद वाला डिजिट होगा, अगर लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं और उसके जो जस्ट बाद वाला डिजिट होगा वो कोई एक नंबर होगा। ठीक है, तो वो 1 से 9 के बीच में होगा नॉर्मली। तो 1 से 9 के बीच में अगर नॉर्मली होता है तो उस केस में हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करें, इसको चेंज नहीं करें या फिर चेंज करें इसको। तो ये काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा कि ये मतलब विदाउट चेंज रहता है और काफ़ी बार आपको चेंजेज के साथ मिलता है। जैसे यहाँ पर मान लो कि अभी ये 5 आना चाहिए था या 6 आना चाहिए था, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि टेंस के केस में ओनली वंस वाला डिजिट 0 होगा, 100s के केस में वंस एंड टेंस वाला डिजिट 0 होगा, और अगर 1000 का केस होगा तो वंस, टेंस और 100 तीनों डिजिट क्या होंगे, 0 होंगे। अगर ऐसे ही 10,000 जैसे ये लिखा हुआ है तो इस केस में आपके वंस, टेंस, 100 और 1000 चारों डिजिट आपके क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 0 करने के बाद आपको जितने रिक्वायर्ड डिजिट है वो 0 करने के बाद आप जो उससे नेक्स्ट वाला डिजिट होगा उसके साथ क्या चेंजेस करते हो। तो उसके साथ हम चेंजेस करते हैं जो
हाँ, जिन डिजिट्स को हमने जीरो किया उन डिजिट में सबसे लेफ्ट वाला डिजिट हम देखते हैं, उन डिजिट में हम सबसे लेफ्ट वाला डिजिट देखते हैं। जैसे यहाँ पर तो केवल एक ही डिजिट को जीरो किया है तो हम इसी को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, दो डिफरेंट डिजिट को जीरो किया है, तो हम जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट है इनमें से उसको ऑब्जर्व करते हैं। और उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं ये डिजिट लेस देन 5 है या इक्वल टू 5 है या ग्रेटर देन 5 है। अगर वो लेस देन 5 वाला केस होगा, लेस देन 5 वाला केस होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इक्वल और ग्रेटर देन वाला केस होगा उसमें हम 1 से इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे 3 है तो यहाँ पर इस डिजिट को अगर ऑब्जर्व करें तो उसके प्लेस पर क्या था 3, तो 3 क्या है, लेस देन 5 है, तो इस वैल्यू में जो इसके नेक्स्ट वाला डिजिट है 6, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अब सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, यहाँ पर इस वाले डिजिट को ऑब्जर्व नहीं करना, हमें किस वाले डिजिट को करना है, सेकंड वाले को, जो लेफ्ट वाला डिजिट है। तो लेफ्ट वाला क्या है 0। ठीक है। तो यहाँ पर पहले कौन सा नंबर था, पहले था यहाँ पर 6। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम इस केस में क्या करेंगे, ग्रेटर देन 5 है तो हम इसको क्या कर देंगे 1 से इंक्रीज, किसको, इसके जो जस्ट बाद वाला डिजिट होगा, जैसे 5 है यहाँ पर तो 5 को हम क्या कर देंगे 1 से इंक्रीज। ये प्रोसेस होती है। ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप फिर से कॉल करके या किसी भी मीडियम के थ्रू आप हमें बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। अब देखो इस क्वेश्चन पर चलते हैं, अभी जो हमने सीखा उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1592 और इसको एस्टिमेट किसके अबाउट करना है, 10 के अबाउट। ठीक है। तो 10 के अबाउट करना है तो पहले तो मुझे मालूम है कि 1592 है, तो मैं सबसे पहले तो क्या कर दूंगा, जो 1s वाला डिजिट है इसको क्या कर दूंगा 0। ठीक है। अब किसके प्लेस पर किया मैंने, यहाँ से ये देखो कि किसके प्लेस पर किया था, 2 के प्लेस पर। ठीक है। तो इससे जो लेफ्ट वाला डिजिट है वो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 5 है 2 क्या है, लेस देन 5। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1600, जबकि आना क्या चाहिए था 1590। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो 7532। ठीक है, 7532। अब इस केस में क्या करना है हमें, इस केस में हमें 1000 के लिए करना है। किसके लिए, 1000 के लिए। तो 1000 के केस में क्या होगा, 1s 10s और 100 वाले डिजिट क्या हो जाएंगे 0, यानी कि 7 के बाद वाले जो डिजिट है ये 1s वाला डिजिट, 10s वाला डिजिट और 100s वाला डिजिट, ये क्या हो गए 0। अब आप इस वाले ऑप्शन को तो देखते ही आप बता सकते हो कि ये एस्टिमेशन रॉन्ग है या राइट, क्योंकि यहाँ पर तो केवल 2 ही डिजिट्स को 0 किया हुआ है, यहाँ पर हमें करने कितने थे 3 डिजिट्स को 0। तो आगे तो हम तब बढ़ेंगे जब पहले हमें जो रिक्वायर्ड डिजिट 0 हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये देखना है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, 245 के लिए नियरेस्ट 100 में क्या मिल रहा है हमें 240। तो 245 के लिए आपको सिमिलर केस मिलेगा जैसे आपको ऊपर मिला कि इसमें हम 1s वाले और 10s वाले डिजिट को 0 करेंगे, यानी कि 2 के बाद वाले जो डिजिट हैं 0 एंड 0, 1s वाला और 10s वाला डिजिट, इनको हमने क्या किया 0 किया। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो केवल सिंगल 0 है जबकि यहाँ पर डबल 0 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है। अब जो फाइनल वाला ऑप्शन है वो देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है 10,000, क्या लिखा हुआ है 10,000। तो 10,000 के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट के 4 डिजिट्स होंगे उनको क्या कर देंगे 0। तो लास्ट के 4 डिजिट्स को हम क्या कर देंगे 0 और फिर उसके बाद 1 एंड 2। ठीक है।
अभी आपको देखते ही लगेगा कि ये करेक्ट आंसर है, लेकिन अभी एक चीज़ और मिस कर रहे हैं हम, वो क्या है कि हमने अभी इसका जो लेफ्ट वाला डिजिट था जिसको हमने 0 किया है उसको अभी ऑब्जर्व नहीं किया हमने, अभी उसको ऑब्जर्व नहीं किया। ऑब्जर्व करने पर क्या दिख रहा हमें 4, जो कि क्या लेस देन 5। इसका मतलब जो इसके बाद वाला डिजिट है, इससे लेफ्ट वाला डिजिट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब आप बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट। अगर यहाँ पर मान लो ऐसा लिखा हुआ होता कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता 5, तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर आ जाता आपका 2, यहाँ पर क्या आ जाता आपका 2। लेकिन अभी क्या है, ऐसा नहीं है स्टेटमेंट। अभी कैसा था, यहाँ पर आपका क्या है 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अभी यहाँ पर देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने डिस्प्ले है उसमें क्या लिखा हुआ, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो अब हमें ये जो गिवन 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है, या कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला स्टेटमेंट देखो, 84 इक्वल टू C=XIB। तो इसमें देखो कि 84 के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, पहले तो हमारे पास 50 होना चाहिए। 50 को लिखते हैं L से, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है C, जो कि किसके लिए होता है 100 के लिए। तो आप यही से बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, वैसे अगर पूछा जाए कि 84 को क्या लिखोगे, तो ये हो गया आपका 50 के बाद आप इसमें 10 ऐड करते हो तो 60, फिर आप 10 ऐड करते हो तो 70, और फिर आप ऐड करते हो 10 तो 80, और फिर आप 4 ऐड इसमें करते हो। तो 4 ऐड करने के लिए आप क्या लिखते हो I एंड V। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, और हमें इनकरेक्ट बताना, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन ऑप्शन क्या है, करेक्ट। 7 zeros इन 1 करोड़। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे, ये देखो 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है, ये होगा आपका 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो अब देखो आपके पास कितने जीरो हैं, काउंट कर लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन कैसा हो गया, ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन को किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसने पूछा क्या है, इनकरेक्ट। अब देखो 10,000 मिलीग्राम इन 1 kg। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि 1 kg में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। ठीक है, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो जब आप 1000 को, अगर आपको 1 kg लिखना तो 1000 ग्राम, अब 1000 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1,0,0,0,0,0। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10,000, ये 10,000 है क्या, ये 10,000 नहीं है, ये क्या है 10 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, इनकरेक्ट। इसलिए आपका ऑप्शन कैसा हो गया, करेक्ट। ठीक है, और जो लास्ट वाला आपका स्टेटमेंट है वो देखो,
क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाई यूजिंग ऑल द डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन इज 3048। एक मिनट, यहाँ पर जो आपके जो डिजिट्स दिए हुए थे वो मैंने अभी लिखे नहीं है। वो कौन कौन से डिजिट्स दिए हुए हैं, 0 3 4 8, ये आपके 4 डिजिट्स गिवन है। ठीक है, वो मैंने अभी यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप इनको भी लिख लेना, 0 3 4 एंड 8। इनको यूज़ करके, इनको रिपीट नहीं करना है, केवल इनको क्या करना है, यूज़ करना है। और हमें 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट्स का नंबर बनाने के लिए देखो, पहला स्टेप तो क्या है कि कोई भी नंबर अगर आप उसको बना रहे हो, डिजिट्स को अगर नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, 4 डिजिट। तो अगर आपके पास जो 4 डिजिट होगा, उसका जो पहला डिजिट होगा वो 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के बाद आपके पास आप कितने डिजिट लिखोगे, 3 डिजिट लिखोगे। तो अगर पहला डिजिट 0 है तो ये नंबर में काउंट नहीं होगा, फिर आप इसको क्या बोलोगे, 3 डिजिट नंबर। जैसे मान लो आपके पास 1 लिखा हुआ होता है, आप इसको 01 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा तो नहीं बोलते कि ये 2 डिजिट का नंबर है। ये कितने डिजिट का नंबर होता है, 1 डिजिट का। तो पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, पहला डिजिट कैसा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पहला डिजिट 0 नहीं होगा तो फिर कितना होगा, पहला डिजिट 0 नहीं होगा तो फिर कितना होगा। तो ये जो डिजिट हैं, इनमें से सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है 0 के अलावा, तो यहाँ पर है 3। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमें। तो यहाँ पर देखो, अब हमारे पास 3 प्लेस हो रहे हैं रिमेनिंग। अब इनमें कौन से डिजिट यूज़ करें, हमारे पास रिमेनिंग डिजिट कौन से हैं, 0 4 एंड 8। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लेफ्ट साइड में स्मॉल से स्मॉल डिजिट रखने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर स्मॉल से स्मॉल डिजिट रखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 0 4 8 में से कौन सा डिजिट आएगा, 0, फिर 4 8 में से 4, और फिर आपका आएगा 8। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, आप इससे छोटा नंबर या इससे स्मॉल नंबर नहीं बना सकते हो इन डिजिट्स को यूज़ करके, और वो भी कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गया आपका करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं और 2 स्टेटमेंट कैसे हैं, इनकरेक्ट। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन। क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मीन क्या है, जैसे मान लो आपको ऐसा लिखा हुआ हो 5 + 2 - 3। तो जब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 5 & 2 7 एंड -3, और 7 - 3 आपका क्या हो जाएगा, 4। तो आप इस स्टेटमेंट को क्या लिख रहे हो, इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। आपको डिफरेंट तरीके से आपको चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे आपको इस तरीके से मिल जाए 5 × 3 एंड × 2 + 5, इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन हो सकता है, आपको इनको सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो रूल होता है वो होता है बोर्ड-मास रूल। कई जगह इसको वी बोर्ड-मास भी लिखा हुआ होता है, नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड-मास। अब वी बोर्ड-मास और बोर्ड-मास का डिफरेंस क्या, वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वी बोर्ड-मास लिखा हुआ होता है या सिर्फ बोर्ड-मास लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ब्रैकेट्स के बारे में। किसके बारे में, ब्रैकेट्स के बारे में। तो देखिए, हमारे पास नॉर्मली जो ब्रैकेट्स होते हैं वो 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। कितने टाइप्स के,
4 टाइप्स के। अब जो सबसे पहला वाला ब्रैकेट आता है उसका नाम होता है विनकुलम। क्या होता है? विनकुलम। उसके बाद जो आपका ब्रैकेट आता है उसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट। कई बार इसको क्या लिखा हुआ मिल जाता है? सिंपल ब्रैकेट। ठीक है। फिर उसके बाद आपका होता है कर्ली ब्रैकेट, या इसको कई बार बोला जाता है मीडियम। पहले वाले को स्मॉल या सिंपल, दूसरे वाले को कर्ली या मीडियम, और तीसरा वाला हो जाएगा आपका, या इसको इस तरीके से लिख लो, इधर मीडियम लिख लो और इसका दूसरा नाम कर्ली ब्रैकेट। और जो थर्ड है आपका वो कैसा होगा? लार्ज ब्रैकेट, या इसको आप क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपके पास 4 टाइप के ब्रैकेट हो गए। अब ये किस तरीके से दिखते हैं दिखने में? ये वाला जो आपको ब्रैकेट दिखेगा वो आपको कुछ इस तरीके का, किसी नंबर के ऊपर ऐसा लिखा हुआ होगा, जैसे मान लो 5 के ऊपर ऐसा लिखा हुआ हो, या ऐसा मान लो कि 5+2 के ऊपर इस तरीके से खींच दिया गया हो। ठीक है, ये बार टाइप में। इसको कई बार क्या बोलते हैं? इस वाले को बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। ठीक है। जो दूसरे वाला होता है वो तो आपके पास जो भी आप नॉर्मली यूज़ करते हो इस तरीके से, ये होता है आपका स्मॉल या सिंपल ब्रैकेट। तीसरा होता है आपका मीडियम ब्रैकेट, जिसको आप कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कर ले रखा है इसने। और जो आपका स्क्वायर होता है वो इस टाइप का ब्रैकेट होता है, क्योंकि ऐसी शेप किसकी होती है? ऐसी शेप को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो, कई बार इसको विनकुलम के लिए हम अलग से टर्म यूज़ कर लेते हैं, जिसके लिए वी लिख दिया जाता है। अदरवाइज ये है किसका पार्ट? ब्रैकेट का। तो ज़्यादातर आपको वोर्ड मास लिखा हुआ ही मिलता है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? होता है अपने पास वोर्ड मास रूल। वो किस तरीके से होता है वोर्ड मास रूल? कि आप सबसे पहले किसको सिंप्लीफाई करेंगे? ब्रैकेट को। ठीक है। उसके बाद आप करेंगे डिवीज़न को, यहाँ से डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। अब आप पूछोगे ओ का मतलब क्या है? तो कई बार आपको क्वेश्चन में ऑफ लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है? ऑफ। जैसे मान लो 2 ऑफ 3 ऐसा लिखा हुआ मिल गया। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता वैसे क्या है? जब आप इसको सोल्व करते हो तो आप इसको एक मल्टीप्लाई की तरह यूज़ करते हो, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2 ऑफ 3, तो आप ब्रैकेट के तुरंत बाद किसको सोल्व करेंगे? ऑफ वाले को। तो पहला लिख लो आप ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका एडिशन, और उसके बाद होता है आपका सब्ट्रैक्शन। इतना क्लियर हो गया? आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। ये जो जितना मैंने अभी यहाँ पर लिखवा दिया उसको आप नोट कर सकते हैं। अब इनमें से भी जैसे जो ब्रैकेट हैं, इनमें से भी हम किसको सबसे पहले सोल्व करेंगे? तो इसमें भी हम इसी सीक्वेंस में सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम विनकुलम को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को, फिर हम मीडियम ब्रैकेट को, फिर हम लार्ज ब्रैकेट को। ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हम कहाँ पे क्या सोल्व करते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर देखो 5
इस टाइप का मान लो हमने एक क्या लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्व करने में हमें सबसे पहले क्या मालूम, हम विनकुलम को सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट सोल्व करने होते हैं। तो जितने ब्रैकेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम विनकुलम को सोल्व करेंगे। तो विनकुलम में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 - 3। इसका मतलब क्या हो गया, -2। क्या मिला हमें, -2। तो यहाँ से हम जब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखो जैसे अलग अलग ब्रैकेट है, उनके जो अंदर कोई भी ऑपरेशन लिखा हुआ उसको आप पहले भी सोल्व करके लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 5 + 3 है, तो ये डिफरेंट ब्रैकेट हो गया, तो आप इसके अंदर की वैल्यू को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, इनटू। अभी यहाँ पर हम इस बार वाले ब्रैकेट को सोल्व नहीं कर सकते, इस ब्रैकेट को भी सोल्व नहीं कर सकते। तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे, 2, और यहाँ से क्या आ गया, 1 - 3 के लिए क्या आ गया था, जब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, विनकुलम को सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, -2, ठीक है। और यहाँ से आ गया हमारा +2। अब देखो आगे चल कर कि यहाँ पे क्या है, प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर है डिवीज़न, और यहाँ पर है एडिशन। तो पहले कौन सा सोल्व करेंगे, हम करेंगे पहले डिवीज़न। तो डिवीज़न के लिए 6 × 3 / 2 एंड +4, कुछ ऐसा। अब देखो यहाँ पर इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 2 - 2 क्या हो गया, 0। 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्या हो गई, 0। और अगर उस 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर तो क्या आ गया हमारा, 0 प्लस। अभी यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, 2 प्लस। यहाँ पर देखो जो 6 है उसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। 6 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से। कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम। तो क्या लिख सकते हो इसको, 3 × 3 + 4। अब देखो यहाँ पर 0 + 2, यहाँ पर 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा, जो मीडियम वाला ब्रैकेट है वो कैसा क्या हो जाएगा, यहाँ से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, 2 प्लस 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 + 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 और 9 11, 11 और 4 15। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 15। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अभी इस पर हम बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।